हमारी आशा और संगनी में काफी देर से आप लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में सुना। ये कन्वेंशन का आयोजन इसीलिए किया गया है कि हमारी जो आज आशा और आज संगनी बहनें हैं, इनके सामने जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। और वो आपका जो संगठन है वो लगातार आपकी लड़ाई लड़ रहा है। जैसा हमारे साथियों की रिपोर्ट से आप लोगों ने देखा कि हम विभिन्न जिलों में जहाँ हमारा संगठन है, हमारी बहनें लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में हम थोड़े से जिलों में ही संगठन बना पाए। आज बहनों, आज आपके सामने जो संकट है वो संकट गहराते जा रहे हैं। आपकी जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय मात्र ये थी कि आप लोग केवल डिलीवरी केस कराएंगे और उसके बाद कोई काम नहीं होगा। और लेकिन आपने देखा कि लगातार आप पर काम का बोझ बढ़ाया गया। जब हमारा प्रतिनिधिमंडल उच्च मंत्रियों से मिला, केंद्र में मिला, तो क्या कहता था केंद्र का मंत्री, अरे आशा का क्या काम है, केवल डिलीवरी ले लो और क्या काम है, क्या मानने की जरूरत है। लेकिन आपने देखा कि धीरे 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 आप पर इतना काम का बोझ डाल दिया है कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिस पर इतनी ड्यूटी दी जाती हो। आपके काम का कोई समय नहीं है, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे तपती दोपहरी हो, चाहे जो है कड़ाके की सर्दी हो, चाहे आपके भाई की शादी हो, चाहे बेटे की शादी हो, सारे काम छोड़ करके आपको डिलीवरी केस ले जाने पड़ेंगे। और हमने देखा है कि जब हमारी बहनें अगर पीएससी तक कोई केस लेके गई और मामला कोई उलझा हुआ है तो जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और जिला अस्पताल से भी बात नहीं बनी तो और उच्च अस्पताल के लिए रेफर किया गया। और हमारी आशा उस मरीज के पीछे 3-3, 4-4 दिन बिना नहाए, न कोई बैठने की जगह, न कोई ठहरने की जगह, मानो इस तरीके से ये इंसान नहीं है, इनके लिए कोई साधन की कोई व्यवस्था नहीं। ना कि आपने देखा कि आपकी कोई सुरक्षा, चाहे आप रात में जा रही है कोई सुरक्षा नहीं, कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई और अस्पताल में बैठी हुई कर्मचारी वो भी आप लोगों को हेय दृष्टि से देखती है। अगर किसी डिलीवरी केस को दर्द ज्यादा हो रहा है और आप हमारी आशा कहती है कि दीदी देख लो, तो डॉक्टर ने कहती है अरे उधर बैठो आशा, यानी ना आपको सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है। और आप अगर जन्म प्रमाण पत्र लेने जाती है तो 100 रुपया दो, आप अपने पैसे का भुगतान जो आपको मामूली सा पैसा मिल रहा है, जो कड़ी मेहनत का पैसा है, वो भी पैसा लेने के लिए आपको डॉक्टरों को पैसा देना पड़ता है, तभी ये आपको पैसा मिलता है। और ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं और उसके लिए हमें जरूरत संगठन की है। और संगठन बहनों ये नहीं है कि केवल हम ये मांग कर लें कि हमारी न्यूनतम वेतन लागू हो जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। आपको इसके लिए समझना पड़ेगा, यही नहीं है कि हम केवल रैली में चले गए। हमें जो सरकार की नीतियां हैं उन सरकार की नीतियों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार की कैसी नीतियां हैं। ये गरीब विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये आशा विरोधी है। और जब आप ये समझेंगे तभी आप संगठन को आगे बढ़ा सकती हैं। आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से बड़े जानकर तमाम सुविधाओं के साथ अंदर बैठे हुए थे और हमारी आशा घर घर जाकर के, जिस पर कोई साधन नहीं थे, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं थी, और वो अपनी जान हथेली पर रख करके और घर घर सेवाएं दे रही थी। और उन सेवाओं को देख करके हिंदुस्तान नहीं विश्व
के लोगों ने कहा कि ये हिंदुस्तान के अंदर आशा ऐसी की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की, जो स्वास्थ्य विभाग में मजबूती के साथ घर घर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। ये आपकी ताकत थी। आपको विश्व जान रहा है हिंदुस्तान की आशाओं को, लेकिन हमारी सरकार पर होगा। हमारी सरकार जब चुनाव आता है तो जरूर कहेंगे कि हम आशाओं को मानदेय बढ़ाएंगे, आशाओं की सुविधाओं को बढ़ाएंगे। आशाएं हमारी बहुत परेशान है तो लगातार मांग करती रही, हम उनका मानदेय बढ़ाएंगे। और जैसे ही चुनाव निकला और वो फिर अपने घोंसले में पहुंच गए, फिर उन्हें आशा की चिंता नहीं है। और हमने देखा है कि हमारी आशाएं जो संगठन बनाती भी है, अगर कहीं रैली या धरना का प्रोग्राम बनता है, जैसे ही जिला या पीएससी में खबर मिलती है, वैसे ही एकदम कार्यक्रम लग जाता है आशाओं का। हमारे इलाका में तो हमने देखा है कि जब हमने ऐलान किया है कि हमारा आंदोलन में धरना है, तो एकदम जिला प्रशासन ने पूरे इलाकों में ड्यूटी लगा दी। कहीं उप डिप्टी सीएम लगा दिए, कहीं जिलाधिकारी लगा दिए कि आज आशाओं की फलानी नीचे गए, यानी वो रैली में भाग ना लें, वो आंदोलन में भाग ना लें। ये चरित्र है सत्ता का। ये सत्ता जो है आपको जो है आपके संगठन को बढ़ना नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि ये गरीब बहनें संगठन बना करके अपनी लड़ाई को लड़े, संगठन को मजबूत बनाए। ये वो नहीं चाहते हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत है। जब तक हम लोग इन चीजों को भी समझेंगे नहीं, तब तक तो हमको ये लगता रहेगा अरे संगठन में क्या है, क्या लिखता है इससे। अरे आज आप बैठिए यार, आपकी जो भी सुविधाएं मिली हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि आपको आयुष्मान कार्ड हो, चाहे साड़ी का हो, चाहे मोबाइल हो, आपके मानदेय की वृद्धि हो, सब संघर्षों से मिला है। बिना संघर्ष से कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। आप यही आंदोलन में गई हो, लेकिन हमारी बहनें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के प्रयासों से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। आज जब हम कोलकाता में अभी गए थे राष्ट्रीय कन्वेंशन में, तो वहाँ पूरे देश की आशाएं थी और उन आशाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो जो हरियाणा की आशाएं थी, उन्होंने कहा कि हमारे 75 जिले हैं, 25 जिले हैं हरियाणा के अंदर, और कोई भी आशा हमारी बिना संगठन की सदस्य नहीं रह सकती है। सभी संगठन में हैं, सभी मेंबर हैं। और जब उनका आंदोलन चला, तो उस सरकार जो भाजपा की सरकार है, जो आपके खिलाफ काम करने वाली है, उस सरकार को उस खट्टर ने उनके साथ अपशब्द किए, बातें की। लेकिन आशाओं ने कहा कि खट्टर साहब आपको ये महिलाएं आपको झुका देंगी, आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। और उन्होंने 2 महीने लगातार आंदोलन चलाया, हाथ जोड़ने पड़े खट्टर साहब को और उन आशाओं की बातों को मानना पड़ा। आपकी इतनी फौज है, हमारे साहित्यों ने भी लिखा था कि नारी अबला है। अरे वो जमाने निकल गए, अब नारी कमजोर नहीं है। जो हमारी आज बहनें समझती हैं अरे हमारे घर क्या होगा, नहीं, आप हमारी जो आबादी है उसका आधा हिस्सा है, आप आधी ताकत हैं। आप जब मजबूत होंगी तभी ये देश भी मजबूत होगा, आपकी समस्याएं भी हल होंगी। तो इसलिए आज आप समझ हैं, जिस समय आप घर में थी, जिस समय आपकी नियुक्ति नहीं हुई थी, तब आप किसी से बात नहीं कर पाती थी, आपको ये शर्म लगती थी हम कैसे बात करेंगे। और जब आप आशा की ड्यूटी की, आपने फौलादीपन आया, आप में जानकारी बढ़ी और आप आज हर अधिकारी से बात कर सकती हैं। और जब इसी तरीके से यूनियन में काम करेंगे तो जो हमारे लीडर हैं, जो आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी मांगे हैं, उनसे अवगत कराते हैं और सरकार के परीक्षण से हम अवगत कराते हैं। और फिर हम जब रहेंगे और जब हमें जानकारी होगी तो हमारे अंदर ताकत होगी और वो ताकत हमारे संगठन को मजबूत बनाएगी। हम सभी लोग जब तक हमने देखा है कि काफी दिनों से बना रहे हैं, लेकिन हम संगठन में मजबूत तरीके से हम परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि
जो सदस्यता का मुख्य काम है, और हमारी जो ब्लॉक कमेटियां हैं, जिला कमेटियां हैं, उनकी फंक्शनिंग जब तक सही नहीं होगी तब तक हमारा संगठन आगे नहीं चल सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी बहनों जो आज यहाँ आई हैं वो समझिए, गहराई से समझिए, अपनी मांगों को समझिए, और जब तक इन मांगों के लिए हल कराने के लिए, जैसे हमारे में बहन ने कहा है कि हम काम का बहिष्कार नहीं करेंगी, जो आपके वर्कलोड बढ़ रहा है उसका हमें खिलाफत करनी होगी। हमने देखा है चुनाव में बीएलओ बनते हैं, लेखपाल लोग बीएलओ बनाए जाते थे, लेखपालों ने कहा हम नहीं बनेंगे बीएलओ, नहीं करेंगे काम, तो सरकार को दूसरों को बदलना पड़ा। तो आप भी अगर ये ऐलान करें कि ये जो तमाम कहीं फाइल एरिया की ड्यूटी, कहीं फलाना और ठिकाना, लगातार हर ड्यूटी आप पे लादी जा रही है, उसका आप बहिष्कार करना सीखिए। और जब बहिष्कार करना सीखेंगे तो सरकार को भी लगेगा कि ये आशा जो है अब चुप बैठने वाली नहीं है, ये अपने अधिकारों को समझ रही है, ये सारी चीजों को समझ रही है, इसलिए इनकी बातों को माना जाए। अभी तो ये पोजीशन है, अगर हम कोई भी बात, किसी भी पीएससी की बात उठाते हैं क्या वहाँ पर जो है पैसा लिया जा रहा है, और हमने शिकायत की, सीएमओ से भी शिकायतें की, तो सीएमओ जब जांच पहुंचाते हैं इलाकों के अंदर तो हमारी कोई आशा ये नहीं कहती है कि ये शिकायत है कि यहाँ पैसा लिया जा रहा, क्योंकि वो उतनी डरी है, उन्हें लगता है अगर हमने बोल दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये शंका आपके अंदर पैदा भी की जाती है। हमने देखा है जब तक आपके अंदर चेतना संगठन की नहीं होगी तब तक आप लोग संगठन में मजबूती के साथ नहीं रह सकते। जैसी हमारी बहन शकुंतला है, उन्होंने अभी आपके सामने कहा कि मैं आशा में जरूर काम कर रही हूँ, और हम आप लोगों के बीच में काम करके कलकत्ता से लौटने के बाद उनका कहना है कि हम अपनी बेटी को ये काम सौंपेंगे और हम इससे अलग होकर के इस यूनियन को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। तो ऐसी मेहनत ये संघर्ष से ही निकलती है। आज वो हमारे बीच में है, बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं आप लोगों का। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी मजबूती के साथ बढ़िए और संगठन को मजबूत बनाइए। ये संगठन ही आपका भला कर सकता है। जैसा हमारे ने बताया था कि तमाम संगठन आशाओं के हैं। हमारे जिले में वैसे 8 ब्लॉक हैं, 1 अर्बन है, तो हमारी सब में ब्लॉक कमेटियां हैं, लेकिन अभी 2-3 कुछ निष्क्रिय हुई हैं, और उसका कारण ये रहा है कि हम लोग उसमें थोड़ा दखलंदाजी करने में थोड़े शिथिल रहे हैं। वैसे हमारी सभी ब्लॉक कमेटियां काम कर रही थी, लेकिन अभी 2-3 ब्लॉक कमेटियां डिस्टर्ब हैं और उनको भी हम लोग सुधारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा कहना है कि जितने जिले में ब्लॉक कमेटियां हैं, ब्लॉक हैं, उनमें सब में हमें कमेटी बनानी चाहिए और हमें मजबूत संगठन करना चाहिए। आज इस कन्वेंशन में, इस भीषण गर्मी में आप लोग अपने काम को छोड़ करके आप जो है तमाम अपने अधिकारियों का दबाव न मान करके और इस कन्वेंशन में आई है, इसके लिए मैं राज्य कमेटी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इस कन्वेंशन में हिस्सा लिया, और हमारे लीडर जिन्होंने आप लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया है और यहाँ आए हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।